आचार्य यामा मुस्कुराए, एक कागज पर कुछ लिखकर विजरांत को दिया और कहा कि वह काली पहाड़ी के वन की सीमा पार करे, वे उसे वहीं मिलेंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि साम्राज्य का एक शक्तिशाली योद्धा द्रोणाचार्य वायुक वहां तैनात है, इसलिए उससे किसी भी प्रकार का विवाद न करे, क्योंकि उसके सामने वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विजरांत समझ गया कि आचार्य भयभीत नहीं हैं, बल्कि नहीं चाहते कि किसी को उनके और विजरांत के संबंध का पता चले। आचार्य से अनुमति लेकर विजरांत साम्राज्य के बाजार की ओर निकल पड़ा, क्योंकि प्रतियोगिता में अब केवल 6 दिन शेष थे। बाजार पहुंचते ही वह चकित रह गया, क्योंकि आज वहां असामान्य भीड़ थी। तभी उसकी नजर एक दुकान पर गई, जहां शोर मचा हुआ था। उसने देखा कि दुकानदार एक युवक से पैसों को लेकर झगड़ रहा है। वह दुकानदार अत्यंत चालाक और बेईमान था, यह बात पूरे बाजार में प्रसिद्ध थी। वह युवक इस साम्राज्य का नहीं लगता था और उसके साथ कुछ अन्य योद्धा भी थे, जो सभी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे। दुकानदार चिल्ला रहा था कि 5 लोगों के सामान की कीमत 3500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। समूह के एक युवक ने कहा कि उसकी धनथैली चोरी हो गई है और उन्हें आधा सामान ही दे दिया जाए, लेकिन दुकानदार ने सैनिकों को बुलाने की धमकी दी। यह देखकर विजरांत आगे बढ़ा और पूछा कि कितनी मुद्राएं बाकी हैं। दुकानदार ने हंसते हुए कहा कि विजरांत स्वयं भुगतान नहीं कर पाएगा। बिना कुछ कहे विजरांत ने अपनी अंगूठी रगड़ी, एक कार्ड निकाला और दुकानदार को थमा दिया। जैसे ही दुकानदार ने कार्ड देखा, उसकी हंसी थम गई। वह एक स्वर्णमाणिक्य राजसी कार्ड था। मशीन में कार्ड डालते ही मुद्राओं की आवाज गूंजने लगी और शेष राशि देखकर दुकानदार के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसमें अब भी 20 रेखाएं शेष थीं। विजरांत ने सामान निकालने को कहा और कीमत याद रखने की चेतावनी दी। कुल 900 स्वर्ण मुद्राओं का सामान उसने अपने पिता की अंगूठी में रख लिया और वहां से चल पड़ा। तभी उस समूह का एक युवक, जिसका नाम ध्रुवेन था, उसे पुकार कर रोकता है और बताता है कि वही विजरांत है जिसने शक्ति महल में शक्ति पत्थर में दरार डाल दी थी और एक ही वार में 10 सैनिकों को रोक दिया था। विजरांत मुस्कुराता है पर कुछ नहीं कहता। ध्रुवेन धन्यवाद देता है और नाम पता पूछता है। विजरांत बस इतना कहता है कि उसका नाम विजरांत है। इसी क्षण जब वे काली पहाड़ी के वनसीमा के निकट पहुंचते हैं, एक वृद्ध और कुछ सैनिक उनका मार्ग रोक लेते हैं और तभी आकाश से उड़ता हुआ एक वृद्ध सीधे विजरांत के सामने आकर उतरता है। जब विजरांत, ध्रुवेन और उसके साथी काली पहाड़ी के वनसीमा पर पहुंचे, तो कुछ सैनिकों ने उनका मार्ग रोक लिया। जैसे ही ध्रुवेन ने प्रतियोगिता का उल्लेख किया, उसी क्षण आकाश में ऊर्जा पंखों की सहायता से उड़ता हुआ एक वृद्ध उनके सामने आ उतरा। वह कोई और नहीं बल्कि वही द्रोणाचार्य वायुक थे, जो युद्ध के समय मंच पर उपस्थित थे। उन्हें सामने देखकर विजरांत, ध्रुवेन और उसके सभी साथियों ने एक साथ सिर झुकाकर सम्मान प्रकट किया। यह देखकर द्रोणाचार्य वायुक प्रसन्न हुए और गंभीर स्वर में बोले कि यह वन रहस्यमय और दिव्य पशुओं से भरा है और बच्चों का अकेले भीतर जाना अत्यंत खतरनाक हो सकता है। इस पर विजरांत ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि केवल रहस्यमय और खतरनाक स्थानों में ही वह पशु मिलेगा जो प्रतियोगिता जिताने में सहायक होगा। विजरांत की यह बात सुनकर द्रोणाचार्य वायुक ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा कि सामर्थ्य से परे उड़ान मृत्यु का कारण बनती है। यह सुनते ही विजरांत मुस्कुराया और बोला कि यह आकाश उसकी उड़ान को नहीं रोक सकता, क्योंकि वह विजरांत है। जब वह आगे बढ़ता है तो वायु, जल, पृथ्वी और आकाश भी उसका मार्ग नहीं रोक सकते। यह बात द्रोणाचार्य वायुक से बेहतर कौन जान सकता है। विजरांत की मुस्कान देखकर द्रोणाचार्य वायुक को शक्ति महल में हुए उस विस्फोट की स्मृति आ गई और वे क्रोध से उसे देखने लगे।
स्थिति बिगड़ती देख ध्रुवेन के समूह की एक युवती आगे आई और विनम्र स्वर में बोली कि वह द्रोणाचार्य वायुक को प्रणाम करती है और उनसे आगे जाने की अनुमति चाहती है। यह कहते समय उस युवती लिया की आंखें चमक उठीं और उनका रंग हरा हो गया। जब उसने उन आंखों से सैनिकों और अपने साथियों सहित विजरांत की ओर देखा तो सभी क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। फिर लिया ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वे सब जा सकते हैं। द्रोणाचार्य वायुक ने एक पल बाद कहा कि वे सभी जा सकते हैं। अनुमति मिलते ही सब वन के भीतर प्रवेश कर गए। भीतर जाते समय विजरांत और ध्रुवेन ने देखा कि कुछ और दल भी वहां मौजूद थे। उनमें दुशासन और कृवांश के समूह भी शामिल थे। कुछ दूरी तय करने के बाद ध्रुवेन की दृष्टि एक जलस्रोत पर पड़ी। उसने कहा कि यह स्थान उपयुक्त है क्योंकि पशु यहाँ पानी पीने आएंगे और उन्हें वश में करना सरल होगा। इसके बाद उसने विजरांत से पूछा कि क्या वह उनके साथ रुकेगा। विजरांत ने पहले लिया की ओर देखा, फिर ध्रुवेन की ओर और शांत स्वर में कहा कि वह इस पहाड़ी की चोटी पर प्रशिक्षण करेगा। यह सुनकर सभी उस पहाड़ी की ओर देखने लगे और चकित होकर बोले कि वहां बिजली सबसे अधिक गिरती है और वहां जाना अत्यंत जोखिम भरा है। तभी एक अन्य युवक ने बताया कि उस पहाड़ी के पास एक गुफा है जहां दिव्य पशु रहते हैं। वे पशु आपस में संघर्ष करते हैं जिससे बिजली गिरती है और अब तक किसी में भी वहां जाने का साहस नहीं हुआ। तभी लिया की मधुर आवाज गूंजी। उसने कहा कि विजरांत उनसे अलग है क्योंकि उसके पास विद्युत की शक्ति है और वह बिजली को नियंत्रित कर सकता है, इसलिए वे पशु उसे हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। हरे वस्त्रों में सजी लिया, जो शक्ति के स्तर पर प्रथम स्तर की अंतिम अवस्था में थी, उस क्षण किसी देवदूत से कम नहीं लग रही थी। लिया की बात सुनकर विजरांत मुस्कुराया और बोला कि वह अकेले प्रशिक्षण करेगा, लेकिन यदि उन्हें किसी प्रकार का खतरा महसूस हो या वे मार्ग भटक जाएं, तो आकाश की ओर यह आतिशबाजी दाग दें ताकि प्रकाश दिखे और वह सहायता के लिए आ सके। यह कहते हुए उसने ध्रुवेन के समूह को 5 पटाखे दिए और बताया कि समय बहुत हो चुका है और उसे अंधेरा होने से पहले पहाड़ी पर पहुंचना होगा। इसके बाद वह तेज गति से आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद आकाश लाल होने लगा और संध्या का समय हो गया। तभी विजरांत ने देखा कि एक विशाल अग्निद्रेक आकाश में उड़ रहा था, जो पूर्णतः अग्नि से बना हुआ था। वह लपटों से घिरा हुआ था और सामने एक त्रिशरस सर्प से युद्ध कर रहा था। एक ओर अग्नि और दूसरी ओर विद्युत, 2 प्राकृतिक शक्तियां आमने सामने टकरा रही थीं। विजरांत ने देखा कि उस अग्निद्रेक के शरीर पर स्वर्णिम स्फटिक जड़े थे जिनसे अग्नि निकल रही थी। तभी एक भयानक गर्जना हुई और शक्ति की लहर बाहर निकली। यदि वह लहर विजरांत से टकरा जाती तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था। उसी क्षण विजरांत के चारों ओर एक शक्तिशाली कवच बन गया और एक वृद्ध की हंसी गूंजी। आचार्य यामा का स्वर सुनाई दिया, जिन्होंने कहा कि डरना स्वाभाविक है क्योंकि उसके सामने खड़े दोनों पशु 6ठे स्तर के दिव्य पशु हैं। अग्निद्रेक ज्वालामुखियों में पाया जाने वाला अग्निड्रैगन है और दूसरा नागमाता वैरिणी है, एक अत्यंत खतरनाक सरपरानी। ये दोनों 9वें स्तर तक विकसित हो सकते हैं और जन्म के कुछ समय बाद से ही अन्य पशुओं को मारकर उनके हृदय के पास स्थित शक्तिमनी को प्राप्त करते हैं। इसी बीच एक और ऊर्जा तरंग कवच से टकराई, लेकिन कवच पर कोई खरोंच तक नहीं आई। तभी एक गर्जनापूर्ण स्वर गूंजा कि सरपरानी उसे वह मणि सौंप दे और वह उसका जीवन छोड़ देगा। इसके उत्तर में एक स्त्री स्वर गूंजा, नागमाता वैरिणी का, जिसने कहा कि वह मणि उसके पुत्र के लिए है और वह उसे कभी नहीं देगी। उसने घोषणा की कि उसका पुत्र एक दिन सबसे शक्तिशाली पंचफंधारी दिव्य सर्प बनेगा और उस अग्निद्रेक से प्रतिशोध लेगा।
यह सुनकर विजरांत ने आचार्य यामा से कहा कि नागमाता घायल है और फिर भी वह उस अग्निद्रेक को जीवित नहीं छोड़ना चाहती। यह कैसे संभव है? यह था आज का अध्याय। कहानी अभी बाकी है। अगले एपिसोड में सामने आएंगे नए मोड़, नई चुनौतियां और नई शक्तियां। देखते रहिए, जुड़े रहिए, कहानी जारी है।